इंटरनेशनल क्रिकेट हैदराबाद वापस जा रही है। कोई 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट न्याज स्टेडियम हैदराबाद वापस जा रही है। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है दोस्तों। इस्लामाबाद में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हुई। उनमें से एक जो डिस्कशन हुई वो न्याज स्टेडियम को अपग्रेड करने के हवाले से भी हुई है। पीसीबी चेयरमैन ने यकीन दहानी कराई है कि अगले हफ्ते ईद के बाद एक टीम जाएगी जो कि रिपोर्ट बनाएगी कि कहां कहां पे रिनोवेशन की जरूरत है, अपग्रेडेशन की जरूरत है, और बाकायदा वो रिपोर्ट बना के पीसीबी को पेश करेगी और उसके बाद बाकायदा रिनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा न्याज स्टेडियम हैदराबाद में। और इसी साल पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि इसी साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट न्याज स्टेडियम वापस जा रही है। वो हो सकता है अफगानिस्तान का जो टूर है पाकिस्तान का 3 मैचेस की T20 सीरीज का, उनमें से कोई एक मैच वहां पे शेड्यूल हो जाए। उसके लिए बड़ा अच्छा रिनोवेट करना पड़ेगा स्टेडियम को, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही यूं कहेंगे बड़ी नाकारा है। आप देखेंगे वहां पे फ्लड लाइट्स नहीं है उस किस्म की, वहां पे जो स्टैंड्स हैं वो किसी भी टाइम गिर सकते हैं, उनकी जो हालात है, और पवेलियन अच्छा नहीं बना हुआ, मीडिया बॉक्सेस नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि दोबारा वहां पे लगनी है और रिनोवेट होनी है। तो एक रिपोर्ट बनेगी, अगले हफ्ते पीसीबी की टीम जाएगी। अच्छा, हमने आपको पहले ही कहा था, देखिए पीसीबी चेयरमैन ने भी आज यही कहा कि हम क्रिकेट को जो है पूरे पाकिस्तान में लेके जाना चाहते हैं, हर शहर में लेके जाना चाहते हैं। और हमने आपको पहले ही कहा था कि फैसलाबाद और हैदराबाद ये दो ऐसी टीम्स है जो कि पीएसएल सीजन 11 में भी आ रही है। दो नई टीम्स, 6 है, 8 हो जाएंगी। हैदराबाद की एक आएगी और एक जो आएगी आपके फैसलाबाद की आएगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी आज यही कहा है कि हम जो है क्रिकेट को पूरे मुल्क में लेके जाना चाहते हैं। पहले मरहले में हम हैदराबाद और फैसलाबाद को मुकम्मल रिनोवेट कर रहे हैं उनके स्टेडियम्स को, और वहां पे हम पीएसएल के भी मैचेस कराएंगे और इंटरनेशनल के भी मैचेस कराएंगे। देखें एक और चीज के, कराची को इतने मैचेस मिल गए, लाहौर को इतने सारे मैचेस मिल गए, तो वो कदर नहीं रही अब इन शहरों के अंदर। अच्छा, इस स्टेडियम की अगर बात करें तो बड़ी मजेदार कहानी है इस स्टेडियम की। इस स्टेडियम की तारीख बड़ी शानदार है। पाकिस्तान ने इस स्टेडियम में, न्याज स्टेडियम में कोई भी मैच नहीं हारा इंटरनेशनल। पाकिस्तान ने न्याज स्टेडियम हैदराबाद में कोई एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं हारा है, सारे के सारे जीते हैं। 7 ओडीआईज हमने खेले, सातों के सातों जीते, और बड़े शानदार हमने मैचेस यहां पे जीते हैं। और बड़ा तारीखी स्टेडियम। वो जलालुद्दीन की हैट्रिक की बात करें ऑस्ट्रेलिया खिलाफ ओडीआई के अंदर, जो पहला मैच हमने खेला था 1982 में, या फिर आप इंडिया खिलाफ जो टेस्ट मैच हम जीते एक इनिंग से उसकी बात करें, श्रीलंका को हमने 3 ओडीआईस में हराया हुआ है, न्यूजीलैंड को हमने 2 टेस्ट मैचेस यहां पे हराए हुए हैं। बड़ा शानदार और तारीखी ये ग्राउंड है। कुल हमने 5 टेस्ट मैचेस यहां पे खेले हैं, 3 हमने जीते हैं, 2 ड्रा हुए इंग्लैंड खिलाफ, 3 जो जीते हैं उनमें से एक हम इंडिया खिलाफ हम जीते, 2 न्यूजीलैंड खिलाफ जीते। 7 ओडीआईस हमने यहां पे खेले। आखिरी जो हमने यहां पे खेला था वो 24 जनवरी 2008 में खेला था, तकरीबन 17 साल पहले। उसके बाद कोई यहां पे मैच नहीं हुआ। अच्छा, जिम्बाब्वे से हमने वो मैच जीता था। 7 में से 3 मैचेस हमने श्रीलंका खिलाफ जीते हैं यहाँ पे, एक इंडिया खिलाफ जीते हैं, एक जिम्बाब्वे खिलाफ और एक ऑस्ट्रेलिया खिलाफ। देखिए इस ग्राउंड की अगर बात करें तो मैंने भी बड़ा अच्छा कवर किया हुआ इस ग्राउंड को, मेरा खुद का ताल्लुक हैदराबाद से है। ये जो ग्राउंड है ना 2008 के बाद इस्तेमाल हुआ है ज्यादातर शादी हॉल्स के तौर पर, या जो टेस्ट लिए जाते हैं गवर्नमेंट्स के, यहाँ पे पंडाल लगाए जाते हैं, कैंडिडेट्स को बिठाया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, या कोई फंक्शन हो गया, कोई इवेंट्स हो गए, इन चीजों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये स्टेडियम, क्रिकेट के लिए नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे रिनोवेशन नहीं हो सकी। हाँ, फर्स्ट क्लास मैचेस कभी कभार हो जाते थे, लेकिन कोई हाई लेवल की कोई क्रिकेट मैच यहाँ पे नहीं हुई, ना पीएसएल की कोई, ना या ना पाकिस्तान की कोई जो नेशनल T20 कप है वो, उनके मैचेस कभी नहीं हुए। इंटरनेशनल तो दूर की बात है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चीजें हैं वो काफी नाकारा है। अब उनको सबको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिनोवेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग सकता है। अगर प्रॉपरली तेजी से काम हो जैसे कदाफी स्टेडियम में हुआ है, तो फिर ये 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो है स्टेडियम मुकम्मल रिनोवेट और बेहतरीन हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और अफगानिस्तान की सीरीज जो है वो अगस्त के अंदर है, उसमें 2 महीने हैं अभी। तो या तो अफगानिस्तान की सीरीज के मैचेस कुछ करा लो, या फिर एशिया कप के बाद एक सीरीज है आयरलैंड की, जो आयरलैंड आएगी पाकिस्तान, तो उनका कोई एक आधा मैच शेड्यूल कर लो आप न्याज स्टेडियम हैदराबाद में। तो बहरहाल एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए, कि 1982 के बाद
20 सितंबर 1982 के 82 में हमने पहला मैच खेला था। 2008 24 जनवरी के बाद यहाँ पे अब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस जाएगी, कोई 17 सालों के बाद। हैदराबाद के लोगों को जरूरत भी है इंटरटेनमेंट की, और यकीन करें शायकीन ने क्रिकेट जो है वो पूरे पाकिस्तान में, हैदराबाद के लोग भी उतने ही पैशनेट है और बड़ा पसंद करते हैं क्रिकेट को। और मुझे यकीन है कि जब भी हैदराबाद में मैच होगा तो क्राउड फुल होगा, फुल हाउस होगा। अब कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी को इतने मैचेस हो गए, अब उनको कदर नहीं है, क्राउड आ ही नहीं रहा भाई स्टेडियम। अब आप दूसरे शहरों को भी क्रिकेट दें, मैचेस दें, तो फिर आप पता लग जाएगा कि दूसरे शहरों में भी कितने लोग जो है क्रेजी है क्रिकेट के हवाले से। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है और ये बहुत बड़ी खबर है सबके लिए कि हैदराबाद का नियाज स्टेडियम दोबारा रिनोवेट हो रहा है और इंटरनेशनल क्रिकेट अब वापस आ रही है। अब अगले साल पीएसएल सीजन 11 में भी यही दो टीम्स जो है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का हिस्सा बनेगी। जो दो नई टीम्स आ रही है उनमें से एक हैदराबाद होगी, एक फैसलाबाद होगी, और यही दो टीम्स जो है अपने होम मैचेस अपने अपने ग्राउंड्स में खेलेंगी। ये बहुत अच्छी अपडेट। सलमान लियागा के हवाले से आकर मैं आपको अपडेट देते चले तो सलमान लियागा, सुना है कि सलमान लियागा अब तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन बन रहे हैं, जो कि एक बहुत ही घटिया डिसीजन होगा पीसीबी का। मतलब एक प्लेयर ने, एक बंदे ने 2 सीरीज क्या आपको जितवा के दे दी, वो भी किसके खिलाफ, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ और एक बांग्लादेश के खिलाफ। अब आप उनको तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बना रहे हैं, मतलब ये शेम है यार, मतलब हद कर दी। हम आए दिन एक सीरीज कोई जीतता है उसको कैप्टन बनाओ, ये इसी चीज ने बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान क्रिकेट का। अब रिजवान से आप कैप्टनसी छीन रहे हो, जिन्होंने आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के दिया बड़े अरसे बाद। मुझे नहीं याद पड़ता हमने आखिरी में सीरीज कब जीती है ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अफ्रीका में जाके व्हाइट वॉश किया फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका को। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी खराब गई, न्यूजीलैंड वाला टूर खराब गया, ट्राई सीरीज खराब गई, लेकिन फिर भी रिजवान में वो कैपेसिटी है। रिजवान आपका अच्छा कैप्टन है और इतना जल्दी आप कैप्टन जो है चेंज करते जाएंगे हर फॉर्मेट के अंदर, ये बहुत ही गलत है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सऊद शकील का चांस बनता है क्योंकि वो वाइस कैप्टन है टेस्ट के, और टेस्ट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका ये राइट बनता है कि वो कैप्टन बने। शान मसूद को अगर आप हटा रहे, सलमान लियागा नहीं बनने चाहिए टेस्ट के, वो T20 का ठीक है, उसको आप टाइम दे। उन्होंने एक सीरीज बांग्लादेश को हराया, जिम्बाब्वे को हराया, जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है वो जितवा देना, उसमें क्या हुआ। अब आगे जो सीरीज आ रही है अफगानिस्तान से, एशिया कप आ रहा है, वो जितवा के दिखाएं तो फिर पता चले कि सलमान लियागा में कितना दमखम है। देखिए प्लेयर अच्छा है, वो कैप्टन भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं होता कि एक सीरीज वो जीत गया तो उसको सारे फॉर्मेट के कैप्टन बना लो, पीसीबी का चेयरमैन बना लो उसको। ये तरीका गलत है। आप जो है प्योर एक प्रोसेस के साथ कैप्टनसी दें। सऊद शकील को आपने वाइस कैप्टन बनाया इसी वजह से कि भाई आगे जाके शान मसूद को अगर हटाएं तो वाइस कैप्टन बन जाए, तो यही प्रोसेस है, इसको बनाए। इसी तरह सलमान लियागा भी ऐसे ही कैप्टन बना था, रिजवान का वाइस कैप्टन था वो। तो ये एक प्रोसेस आपने ही बनाया तो उसको फॉलो करें, आउट ऑफ द प्रोसेस जाके आप चीजों को नहीं देखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपसे अपना ख्याल रखें, अल्लाह।